दोस्तों, सपने देखना मानव का जन्मजात गुण रहा है। हर मानव सपने देखता है। कोई कम देखता है, कोई ज्यादा देखता है, कोई नींद में सपना देखता है, कोई दिन में सपना देखता है, कोई रात में सपना देखता है, कोई जागते हुए सपना देखता है और कोई सोते हुए सपना देखता है। सपने कई तरह के होते हैं, मगर कुछ सपने आप ऐसे देखते हैं जो सपने अपने भविष्य के प्रति समर्पित होते हैं, जिन सपनों से आपका भविष्य बन सकता है। काफी बार आपने देखा होगा कि पापा का सपना पूरा करना है मुझे, तो कैसे करूं? ये पापा का सपना क्या है? पापा का सपना छोटा नहीं है बेटे लोगों। पापा का सपना आज से नहीं है। जिस दिन आप पैदा नहीं हुए थे, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जिस दिन तक आप पैदा नहीं हुए थे तब से ही पापा ने अपने सपने देखने पसंद वो सुन लिए थे, सपने देखने शुरू कर दिए थे। होता क्या है, जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले पिता जब यौवन में आ जाता है, शादी हो जाती है, तो वो आगे की अपनी गृहस्थी कैसी रहेगी, कैसी सुंदर गृहस्थी रहेगी, वो सपने संजोने लग जाता है। एक आदमी मजदूरी करता था, मगर मजदूरी करने के साथ साथ उसकी मजबूरी ये थी कि उसके पास पैसा नहीं था। उसने सोचा आज कैसे जैसे अपन 1 रुपया कमा लेते हैं और उस 1 रुपये से मैं मेरे सपने जो आगे के मैंने देखे हैं वो उन सपनों को ऊंचाइयां देने की कोशिश करूंगा। हुआ क्या, वो बाजार में गया, मार्केट में, और कोई काम नहीं मिला। एक सेठ जी मिल गए। उन्होंने कहा ये घी का पीपा है, देसी घी का पीपा उस समय मिलता था, तो आज भी मिलते हैं, मगर उन्होंने कहा ये पीपा मेरे घर तक पहुंचाना है, 1 रुपया दूंगा और घर तक पहुंचा के आ जाओ। उसने अपने सर पे पीपे को रख लिया, जो मजदूर था उसने, और सेठ जी उसके पीछे पीछे हो गए। जब वो चलने लगा तो उसके दिमाग में आया कि अब अपने को 10 मिनट बाद में 1 रुपया मिल जाएगा। अब इस 1 रुपये से क्या करना है? उसने सोचा इस 1 रुपये से मैं कोई बिजनेस शुरू करूंगा और उस बिजनेस से 2 रुपये बनेंगे। 2 रुपये बनने के बाद में 4 बनेंगे, 4 से 6, 6 से 12 और 12 से 24। ऐसे करते करते उसने उनको 1000 रुपया अपने दिमाग में बना लिया। और जब 1000 रुपये हो जाएंगे तो मैं एक छोटी सी दुकान खोलूंगा। उस दुकान से मेरे पास धीरे 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 करके 1 लाख रुपए हो जाएंगे। और जब 1 लाख रुपए हो जाएंगे तो उनसे धीरे 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 अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए मैं मार्केट में दुकान कर लूंगा और मेरे पास 10 लाख रुपए हो जाएंगे। दोस्तों, उसके सपने अभी भी चालू थे, वो चल रहा था, सपने चलते चलते, और उसने ये सोचा कि अब उसके बाद में जब 10 लाख रुपए हो जाएंगे तो उसमें से 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में रखूंगा। 5 लाख रुपए लगा करके मैं शादी कर लूंगा और शादी करने के बाद में बच्चे हो जाएंगे। और जब बच्चे हो जाएंगे तो बच्चे मुझे कहेंगे आओ पापा खाना खा लो, और मैं कहूंगा अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है। और ऐसे करके उसने सिर हिलाया, और जो ही सिर हिलाया वो पीपा, जो घी का पीपा था, वो नीचे गिर गया। सेठ जी ने कहा अरे बेवकूफ, ये क्या किया तूने? तो मेरा घी डोल दिया, सारा घी का सत्यानाश हो गया। उसने जवाब क्या दिया, ध्यान से सुनिएगा। उसने जवाब ये दिया, सेठ जी आपका तो केवल और केवल घी डुला है, घी गिरा है, घी खराब हुआ है, मगर मेरी तो पूरी की पूरी गृहस्थी जो मैंने संजोई थी, अभी आपसे पीपा ये सर पे रखा था तब से लेकर अब तक मैंने पूरी गृहस्थी संजोली थी, वो सारी गृहस्थी ही बिखर गई। दोस्तों, पापा का सपना कभी बिखरने मत देना। पापा ने जो सपने तैयार किए हैं वो केवल और केवल आपके लिए नहीं किए हैं, उन्होंने अपनी अगली 7 पीढ़ियों के लिए किए हैं। और पापा के सपने पूरे करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ वो ऊंचाइयां छूनी पड़ेंगी जो ऊंचाइयां पापा ने नहीं छुई हैं। हाँ दोस्तों, हकीकत यही होती है। हर बाप अपने बेटे को कंधे पर इसलिए बैठाता है कि उसको बाप से ऊंचाई तक दिखने लग जाए। बेटा बेटे को कंधे पर बैठाता है। हर दादा अपने पोते को कंधे पर बैठाता है। क्यों बैठाता है? कि जहां तक मेरी विजन नहीं पहुंच रही है, मेरी सोच नहीं पहुंच रही है, वहां तक तुम आगे तक देखना। जहां तक मुझे नहीं दिख रहा है, जहां तक मेरी एजुकेशन नहीं है, जहां तक मेरी आर्थिक परेशानियां मुझे परेशान करती हैं और मैं उनका कोई हल नहीं निकाल पाता, वहां तक तुम उन परेशानियों को ढूंढो, उनको वॉच करो और उनके ऊपर काम करना शुरू कर दो। हर पापा का ये सपना होता है। जिंदगी में यदि आपको सफल होना है तो पहला मोटिवेशनल स्पीकर अपने पापा को मानो, पहला गुरु अपने पापा को मानो, पहला अपना
जो हीरो है वो अपने पापा को मानिए। यदि आपके पापा अनपढ़ हैं तो भी मैं कहूंगा आपसे लाख गुना ज्यादा पढ़ा है उन्होंने इस दुनिया को, और जो आदमी ज्यादा दुनिया को पढ़ता है वो ज्यादा समझता है। ठोकरें यहाँ बहुत मिलती हैं जिंदगी में, और उन ठोकरों से सीखने वाले की डिग्री बहुत ऊंची होती है। दोस्तों, आपने जो डिग्रियां ली हैं वो जब तक आप स्किल नहीं सीखोगे वो डिग्रियां केवल कागज रह जाएंगी। और यदि आपने अपने किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में स्किल हासिल कर ली, आपने नॉलेज हासिल कर लिया, तो आपकी डिग्री के साथ साथ सोने के साथ सुहागा हो जाएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।